सीता बोली, वत्स, क्या मेरे दारुण शोक सागर से पीड़ित श्री राम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौसल्या नंदन सकुशल हैं? जानकी के जीव बंधु इस समय शोक से कृशकाय होकर कैसे हो गए हैं? मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या सचमुच समुद्र के उस पार स्वयं सीतापति विद्यमान है? मेरे प्रभु शोक से नष्ट न होकर क्या सचमुच लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार खड़े हैं? जो स्वामी के लिए सदा दुख रूप ही रही है, उसी मुझ पापिनी सीता को क्या वे स्मरण करते हैं? मेरे स्वामी ने मेरे लिए कितना दुख सहन किया है। जो पहले मिलन में व्यवधान मानकर अपने कंठ में हार नहीं धारण करते थे, वे ही श्री राम आज इतने दूर हैं। इस समय हम दोनों के बीच में 100 योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म कर्म में संलग्न, धर्मिष्ठ, नितांत शांत, करुणा सागर प्रियतम भगवान श्री राम को देखूंगी? क्या पुनः प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर सकूंगी? जो मूढ़ नारी पति सेवा से वंचित है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे बिना शोक सागर में मग्न हैं, मेरा अपहरण होने से जिनके अभिमान को गहरा आघात पहुंचा है, जो वीरों में श्रेष्ठ, धर्मात्मा और देवता के समान है, वे मेरे स्वामी के छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या सचमुच जीवित हैं? क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धार के लिए सन्नद्ध रहते हैं? क्या सचमुच प्राणों से भी अधिक प्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा धन्याति धन्य वत्स लक्ष्मण को मैं पुनः देखूंगी? मुने, सीता का यह वचन सुन उन्हें शुभ प्रत्युत्तर दे हनुमान ने खेल-खेल में ही लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर वायुपुत्र कपिवर हनुमान पुनः जनक नंदिनी को धीरज दे वेग पूर्वक बिना किसी परिश्रम के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कमल नयन श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेश कुमारी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सीता का मंगलमय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी रो पड़े। लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट-फूट कर रोने लगे। नारद उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न समस्त वानर भी रोदन करने लगे। देवऋषि तदनंतर समुद्र में सेतु बांधकर छोटे भाई और वानर सेना सहित रघुकुल नंदन श्री राम ने शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो लंका पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण वहां युद्ध करके श्री राम ने बंधु बांधवों सहित रावण को मार डाला और शुभ वेला में सीता का वहां से उद्धार किया। फिर सत्यपरायणा सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर वे क्रीड़ा कौतुक एवं मंगलाचार के साथ शीघ्रता पूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर भगवान राम ने सीता को हृदय से लगा क्रीड़ा की। फिर सीता और राम ने तत्काल विरह ज्वाला को त्याग दिया। भूमंडल पर श्री राम सातों द्वीपों के स्वामी हुए। उनके शासन काल में सारी पृथ्वी आदि व्याधि से रहित हो गई। श्री राम के 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, कुश और लव। उन दोनों के पुत्रों और पौत्रों से सूर्यवंशी क्षत्रियों का विस्तार हुआ। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे मंगलमय श्री रामचरित्र का वर्णन किया। यह सुख देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, सार तत्व तथा भव सागर से पार होने के लिए जहाज है। कंस के द्वारा रात में देखे हुए दुह स्वप्नों का वर्णन और उससे अनिष्ट की आशंका, पुरोहित सत्य का अरिष्ट शांति के लिए धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान बताना, कंस का नंद नंदन को शत्रु बताना और उन्हें व्रज से बुलाने के लिए वसुदेव जी को प्रेरित करना, वसुदेव जी के अस्वीकार करने पर अक्रूर को वहां जाने की आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओं का आगमन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इधर मथुरा में राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिंता में पड़कर
अत्यंत भयभीत हो उद्विग्न हो उठा। उसकी खाने पीने की रुचि जाती रही। उसके मन में किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं रह गई। वह अत्यंत दुखी हो पुत्र, मित्र, बंधु बांधव तथा पुरोहित को सभा में बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, मैंने आधी रात के समय जो बुरा सपना देखा है वह बड़ा भयदायक है। इस सभा में बैठे हुए समस्त विद्वान, बंधु बांधव और पुरोहित उसे सुने। मेरे नगर में एक अत्यंत वृद्धा और काले शरीर वाली स्त्री नाच कर रही है। वह लाल फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए तथा लाल वस्त्र धारण किए स्वभावतः अट्टहास कर रही है। उसके एक हाथ में तीखी तलवार है और दूसरे में भयानक खप्पर। वह जीभ लपलपाती हुई बड़ी भयंकर दिखाई देती है। इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है जो काले कपड़े पहने हुई है। देखने में महाशूद्री विधवा जान पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक कटी हुई है। वह मेरा आलिंगन करना चाहती है। उसने मलिन वस्त्रखंड, रूखे केश तथा चूर्ण तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यक जी, मैंने देखा है कि मेरे कपाल और छाती पर ताड़ के पके हुए काले रंग के छिन्न भिन्न फल बड़ी भारी आवाज के साथ गिर रहे हैं। एक मैला कुचैला विकृत आकार तथा रूखे केश वाला मल्लेच मुझे आभूषण बनाने के निमित्त टूटी-फूटी कौड़ियां दे रहा है। एक पति पुत्र वाली दिव्य सती स्त्री ने अत्यंत रोष से भरकर बारंबार अभिशाप दे भरे हुए घड़े को फोड़ डाला है। यह भी देखा कि महान रोष से भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यंत शाप दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुम्हलाई हुई नहीं थी और रक्त चंदन से चर्चित थी, दे रहा है। यह भी देखने में आया कि मेरे नगर में एक-एक क्षण अंगार, भस्म तथा रक्त की वर्षा हो रही है। मुझे दिखाई दिया कि वानर, कौवे, कुत्ते, भालू, सूअर और गधे विकट आकार में भयानक शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठों की राशि जमा है, जिसकी कालिमा मिटी नहीं है। अरुणोदय की बेला में मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टि गोचर हुए। मेरे महल से एक सती स्त्री निकली, जो पीतांबर धारण किए, श्वेत चंदन का अंग राग लगाए, मालती की माला धारण किए, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथ में क्रीड़ा कमल शोभा पा रहा था और भाल देश सिंदूर बिंदु से सुशोभित था। वह रुष्ट हो मुझे शाप देकर चली गई। मुझे अपने नगर में कुछ ऐसे पुरुष प्रवेश करते दिखाई दिए, जिनके हाथों में फंदा था। उनके केश खुले हुए थे। वे अत्यंत रूखे और भयंकर जान पड़ते थे। घर-घर में एक नंगी स्त्री मंद मुस्कान के साथ नाचती दिखाई देती है, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा विकट है। एक नंगी विधवा महाशूद्री, जिसकी नाक कटी हुई है और जो अत्यंत भयंकर है, मेरे अंगों में तेल लगा रही है। अतिशय प्रातः काल में मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रियां देखी, जो बुझे हुए अंगार लिए हुए थी। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था तथा वे संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए मुस्कुरा रही थी। सपने में मुझे नृत्य गीत से मनोहर लगने वाला विवाहोत्सव दिखाई दिया। कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए, जिनके कपड़े और केश भी लाल थे। एक नंगा पुरुष दिखा, जो देखने में भयंकर था, जो कभी रक्त वमन करता, कभी नाचता, कभी दौड़ता और कभी सो जाता था। उसके मुख पर सदा मुस्कुराहट दिखाई देती थी। बंधुओं, एक ही समय आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के मंडल पर सर्वग्रास ग्रहण लगा दृष्टि गोचर हुआ है। पुरोहित जी, मैंने स्वप्न में उल्कापात, धूमकेतु, भूकंप, राष्ट्र विप्लव, झंझावात और महान उत्पात देखा है। वायु के वेग से वृक्ष झोंके खा रहे थे। उनकी डालियां टूट-टूट कर गिर रही थी। पर्वत भी भूमि पर डहे दिखाई देते थे। घर-घर में ऊंचे कद का एक नंगा पुरुष नाच रहा था, जिसका सिर कटा हुआ था।
उस भयानक पुरुष के हाथ में नरमुंडों की माला दिखाई देती थी। सारे आश्रम जलकर अंगार के भस्म से भर गए थे और सब लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखाई देते थे। नारद यूं कहकर राजा कंस सभा में चुप हो गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई बंधु सिर नीचा किए लंबी सांस खींचने लगे। अपने यजमान कंस के शीघ्र होने वाले विनाश को जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत से हो गए। राजभवन की स्त्रियां तथा कंस के माता-पिता शोक से रोने लगे। सबको यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंस का विनाश काल स्वयं उपस्थित होने वाला है। श्री नारायण कहते हैं, मुने, बुद्धिमान पुरोहित सत्यक शुक्राचार्य के शिष्य थे। उन्होंने सब बातों पर विचार करके कंस के लिए हित की बात बताई। सत्यक बोले, महाभाग, भय छोड़ो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बात का है? महेश्वर का यज्ञ करो, जो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धनुर्यज्ञ, जिसमें बहुत सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा बांटी जाती है। वह यज्ञ दुह स्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करने वाला है। उस यज्ञ से आध्यात्मिक, आधि दैविक और उत्कट आधि भौतिक इन 3 तरह के उत्पातों का खंडन होता है। साथ ही वह ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। यज्ञ समाप्त होने पर समस्त संपदाओं के दाता भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं जिससे जरा और मृत्यु का निवारण हो जाता है। पूर्व काल में महाबली बाण, नंदी, परशुराम तथा बलवानों में श्रेष्ठ भल्ल ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पहले भगवान शिव ने इस यज्ञ से संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नंदीश्वर को दिया था। धर्मात्मा नंदीश्वर ने बाणासुर को दिया। फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुर ने पुष्कर तीर्थ में यह धनुष परशुराम जी को अर्पित कर दिया। कृपा निधान परशुराम जी ने कृपा पूर्वक अब तुमको यह धनुष दिया है। नरेश्वर, यह धनुष बड़ा ही कठोर है। इसकी लंबाई 1 सहस्त्र हाथ की है। खींचने पर यह 10 हाथ तक फैलता है। इसका भगवान शंकर की इच्छा से निर्माण हुआ है। पशुपति का यह पशुपात धनुष जुते हुए रथ के द्वारा भी कठिनाई से ही ढोया जाता है। भगवान नारायण देव को छोड़कर अन्य सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते। भगवान शंकर के इस कल्याणकारी यज्ञ में तुम शीघ्र ही इस धनुष की पूजा करो और शुभ कर्म में भेजने योग्य निमंत्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर, इस यज्ञ में यदि धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटने पर निश्चय ही यज्ञ भी भंग हो जाता है। जब यज्ञ कर्म संपन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन देगा? महामते, इस धनुष के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में स्वयं नारायण और अग्र भाग में उग्र प्रतापशाली महादेव जी प्रतिष्ठित हैं। इस धनुष में 3 विकार हैं तथा यह श्रेष्ठ रत्नों द्वारा जटित है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक प्रचंड मार्तंड की प्रभा को यह धनुष अपनी दिव्य दीप्ति से दबा देता है। राजन, महाबली अनंत, सूर्य तथा कार्तिकेय भी इस धनुष को झुकाने में समर्थ नहीं है। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में त्रिपुरारी शिव ने इसी के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। तुम इस महोत्सव के लिए बिना किसी भय के स्वेच्छा पूर्वक मांगलिक कार्य आरंभ करो। सत्यक की यह बात सुनकर चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कंस ने सभी कार्यों में सदा यजमान का हित चाहने वाले पुरोहित जी, वसुदेव के घर में मेरा वध करने वाला एक कुल नाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नंद के भवन में नंद नंदन होकर स्वच्छंदता पूर्वक पालित पोषित हो रहा है। उस बलवान बालक ने मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, शूरवीर बांधवों तथा पवित्र बहन पूतना को मार डाला है। वह इच्छानुसार अपने बल को बढ़ा लेता है। उसने गोवर्धन पर्वत को
एक हाथ पर ही धारण कर लिया था और शूरवीर महेंद्र को भी पराजित कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी को समस्त चराचर जगत का ब्रह्म रूप में दर्शन कराया था तथा बालकों और बछड़ों के कृत्रिम समुदाय की रचना कर ली थी। सत्यक जी, उस बलवान बालक का वध करने के लिए कोई सलाह दीजिए। निश्चय ही इस भूतल पर, स्वर्ग और पाताल में एवं तीनों लोकों में उसके सिवा दूसरा कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा हैं, वे मेरे प्रति बांधव भाव रखते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर तो तपस्वी हैं, उन्हें तपस्या से ही छुट्टी नहीं है। रह गए सनातन भगवान विष्णु, परंतु वे भी सबके आत्मा हैं और सब पर समान दृष्टि रखते हैं। यदि नंद पुत्र को मार डालूं, तो तीनों लोकों में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। मैं सार्वभौम सम्राट एवं सातों द्वीपों का महाराज हो जाऊंगा। स्वर्ग में जो इंद्र हैं, वे भी दैत्यों से परास्त होने के कारण दुर्बल ही रहते हैं। अतः उनका वध करके मैं महेंद्र हो जाऊंगा। इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्य को, राज क्षमा से ग्रस्त हुए अपने ही पूर्व पुरुष चंद्रमा को तथा वायु, कुबेर और यम को भी निश्चय ही जीत लूंगा। अतः आप शीघ्र ही नंद व्रज में जाइए और नंद नंदन श्री कृष्ण तथा उसके बलवान भाई बलराम को भी अभी बुला लाइए। कंस की बात सुनकर सत्यक ने हितकर, सत्य, नीति का सारभूत, उत्तम एवं समयोचित वचन कहा। सत्यक बोले, महाभाग, तुम नंद व्रज के अभीष्ट स्थान में अक्रूर, उद्धव अथवा वसुदेव जी को भेजो। सत्यक की बात सुनकर उसी सभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए वसुदेव जी से उसने कहा, राजेंद्र, कंस बोला, मेरे प्रिय बंधु वसुदेव जी, आप नीति शास्त्र के तत्वज्ञ और उपाय ढूंढ निकालने में चतुर हैं। अतः नंद व्रज में अपने पुत्र के घर आप ही जाइए। वृषभानु, नंदराय, बलराम, नंदनंदन श्री कृष्ण तथा समस्त गोकुल वासियों को यज्ञ में यहाँ शीघ्र बुला लाइए। मेरे दूत समस्त राजाओं तथा मुनियों को इसकी सूचना देने के लिए चिट्ठी लेकर चारों दिशाओं में जाएं। ब्राह्मण, राजा की बात सुनकर वसुदेव जी के ओठ, तालू और कंठ सूख गए। वे व्यथित हृदय से बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजेंद्र, इस कार्य के लिए इस समय नंद व्रज में मेरा जाना उचित नहीं होगा। मुझ वसुदेव के पुत्र अथवा नंद नंदन को इस यज्ञ का समाचार मैं दूं और अपने साथ बुलाकर लाऊं, यह किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ महोत्सव में नंद पुत्र का आगमन हुआ, तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा। अतः मैं उस बालक को बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊं, यह मेरी दृष्टि में श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालक की और तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक मारा गया, तो सब लोग यही कहेंगे कि पिता ने ही साथ ले जाकर कृष्ण को मरवा दिया, और यदि तुम्हें कुछ हो गया, तब लोग कहने लगेंगे कि वसुदेव ने अपने पुत्र के द्वारा राजा को ही मौत के घाट उतार दिया। दो में से एक की तत्काल मृत्यु होगी, यह निश्चित है। इसके सिवा और भी बहुत से शूरवीर धाराशायी होंगे, क्योंकि युद्ध कभी निरापद नहीं होता। मुने, वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजेंद्र कंस के नेत्र रोष से लाल हो गए। वह तलवार लेकर उन्हें मार डालने के लिए आगे बढ़ा। यह देख अत्यंत बलवान उग्रसेन ने हाय हाय करके अपने पुत्र महाराज कंस को तत्काल रोक दिया। रोष से भरे हुए वसुदेव अपने आसन से उठकर घर को चले गए। तब राजा कंस ने अक्रूर को नंद व्रज में जाने के लिए कहा और शीघ्र ही प्रत्येक दिशा में दूत भेजे। कंस का निमंत्रण पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानों के साथ वहां आए। समस्त दिक्पाल, देवता, तपस्वी ब्राह्मण, सनक आदि मुनि, पुलस्त्य, भृगु, प्रचेता, जाबाली और मार्कंडेय आदि बहुत से महान ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पधारे।
हम दोनों भाई भी वहां पहुंचे थे। राजाओं में जरासंध, दंतवक्र, द्रविड़ नरेश दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत्त, मुद्गल, धृतराष्ट्र, धूमकेश, धूमकेतु, शंबर, शल्य, सत्राजित, शंकु तथा अन्यान्य महाबली नरेश आए थे। इनके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शाल्व, कैकेयी तथा कौशल भी पधारे थे। महाराज कंस ने सबके साथ यथोचित संभाषण किया और पुरोहित सत्यक ने यज्ञ के दिन शुभ कृत्य का संपादन किया। भगवत दर्शन की संभावना से अक्रूर के हर्षोल्लास एवं प्रेमावेश का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, कंस की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ शांत स्वरूप अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शांत स्वभाव उद्धव से बोले। अक्रूर ने कहा, उद्धव, आज की रात का बड़ा सुंदर प्रभात हुआ। आज मेरे लिए शुभ दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझ पर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य आज स्वयं मुझे फल देने को उपस्थित हैं। मेरा जो शुभ कर्म था वह सब मेरे लिए सुखद हो गया। कर्म से बंधे हुए मुझ अक्रूर का बंधन आज कर्म ने ही काट दिया। मैं संसार रूपी कारागार से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जा रहा हूँ। विद्वान कंस ने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना दिया। इस नर देव का क्रोध मेरे लिए वरदान तुल्य हो गया। इस समय व्रजराज को लाने के लिए मैं व्रज में जाऊंगा और वहां भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले परम पूज्य परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, नील कमल के सदृश नेत्र तथा कटी प्रदेश में पीतांबर धारण करने वाले वे भगवान या तो व्रज की धूलि से धूसरित होंगे या चंदन से चर्चित होंगे, अथवा उनके अंगों में नवनीत लगा होगा और वे मुस्कुरा रहे होंगे। इस झांकी में मैं उनके दर्शन करूंगा। विनोद के लिए मुरली बजाते अथवा इधर-उधर झुंड की झुंड गौएं चराते हुए या कहीं बैठे चलते फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नंद नंदन को मैं देखूंगा, यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ बेला में आज भगवान का भली भांति दर्शन करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने राजा का आदेश क्या महत्व रखता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं, तथा अनंत विग्रह भगवान अनंत भी जिनका अंत नहीं जानते हैं, देवता और संत भी जिनके प्रभाव को सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करने में देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जड़वत हो जाती है, जिनकी सेवा के लिए महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गई है, तथा जिनके चरण कमलों से उन सत्व रूपिणी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकों से उत्कृष्ट, जन्म मृत्यु एवं जरा रूप व्याधि को हर लेने वाली और दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्यों के समस्त पातकों को नष्ट कर देने वाली है। त्रैलोक्य जननी, मूल प्रकृति ईश्वरी, दुर्गति नाशिनी देवी दुर्गा भी जिन चरण कमलों का ध्यान करती है, जिन स्थूल से भी स्थूलतर महाविष्णु के रोमकूपों में असंख्य विचित्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वर के 16वें अंश रूप हैं, उन माया मानव रूपधारी श्री कृष्ण को देखने के लिए मैं व्रज में जाता हूँ। बंधु उद्धव, वे नंद नंदन सर्व रूप, सबके अंतरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृति से परे, ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्त जनों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाले, निर्गुण, निरीह, निरानंद, सानंद, निराश्रय एवं परम परमानंद स्वरूप हैं। उन्हीं स्वेच्छामय, सबसे परे विराजमान, सबके सनातन बीज रूप बाल मुकुंद का योगी जन नित्य निरंतर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पाद्यम कल्प में कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर 1 सहस्त्र मनवंतरों तक
श्री कृष्ण दर्शन के लिए तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवास के कारण उनका पेट पीठ में सट गया था। सहस्त्र मनवंतर पूर्ण होने पर उन्हें आदेश मिला कि फिर तपस्या करो, तब मुझे देखोगे। उन्हें एक बार यह शब्द मात्र सुनाई दिया। इतनी बड़ी तपस्या करने पर भी वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समय तक तपस्या करके श्री हरि का दर्शन और वरदान पाया। उद्धव, ऐसे परमेश्वर को मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा। पूर्व काल में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तप किया। तब ज्योतिर्मंडल के बीच गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए। वे श्री कृष्ण सर्व तत्व स्वरूप और संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परम तत्व हैं। भगवान शिव ने उनके चरणार विंदों की परम निर्मल भक्ति पाई। उद्धव, जिन भक्त वत्सल ने अपने भक्त शिव को अपने समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। जितने समय में सहस्त्र इंद्रों का पतन हो जाता है, उतने काल तक निराहार रहकर कृशोदर हुए भगवान अनंत ने उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से तपस्या की। तब उन्होंने उन अनंत देव को अपने समान ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, उन्हीं परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। उद्धव जी, 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसी क्रम से 30 दिनों का मास और 12 मासों का वर्ष मानकर 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। अहो, ऐसे ब्रह्मा का पतन जिनके एक निमेष में हो जाता है, उन परमात्मा को आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। भाई उद्धव, जैसे भूतल के धूली कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्मांडों की गणना भी असंभव है। उन अखिल ब्रह्मांडों के आधार है महाविराट, जो श्री कृष्ण के षोडश अंश मात्र हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, मुनि, मनु, सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी वास करते हैं। ब्रह्मांडों के आधारभूत वे महाविराट भी, जिनका 16वां अंश है और जिनकी लीला मात्र से आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं, ऐसे सर्वशासक परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणार विंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से ही उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने कृष्ण को अपने दुःस्वप्न सुनाना और उनके बिना अपनी दयनीय स्थिति का चित्रण करना, श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देना और आध्यात्मिक योग का श्रवण कराना। श्री नारायण कहते हैं, उसी दिन राधा ने रात्रि में बड़े बुरे सपने देखे। उन्होंने उठकर श्री कृष्ण से कहा। राधिका बोली, प्रभो, मैं रत्न सिंहासन पर रत्नमय छत्र धारण किए बैठी थी। उसी समय रोष से भरे हुए एक ब्राह्मण ने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अबला को ही महाघोर कजलाकार दूस्तर गंभीर सागर में फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित हो वहां जल के प्रवाह में बारंबार चक्कर काटने लगी। घड़ियालों से भरे उस समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरों के वेग से टकराकर मैं व्याकुल हो गई और बारंबार तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हें न देखकर मैं महान भय में पड़ गई और देवता से प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण, समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं और वह आकाश से भूतल पर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखाई दिया
कि सूर्य मंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके 4 टुकड़े हो गए। फिर एक ही समय में आकाश के भीतर चंद्रमा और सूर्य के मंडल को मैंने पूर्णतः राहु से ग्रस्त और अत्यंत काला देखा। एक ही क्षण के बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी ब्राह्मण ने रोष पूर्वक आकर मेरी गोद में रखे हुए अमृत कलश को फोड़ डाला। क्षण भर बाद यह दिखाई दिया कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुष को पकड़कर लिए जा रहा है। प्रभो, मेरे हाथ से क्रीड़ा कमल दंड सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए। उत्तम रत्नों के सार भाग से बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथ से गिरकर टूक-टूक हो गया। जो पहले निर्मल था, वह पीछे काला दिखाई देने लगा था। मेरा रत्न सार निर्मित हार और कमल छिन्न भिन्न हो वक्षय स्थल से खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कमल अत्यंत मलिन पड़ गया था। मेरी अट्टालिकाओं में जो पुतलियां बनी हैं, वे सब की सब क्षण-क्षण में नाचती, हंसती, ताल ठोकती, गाती और रोती दिखाई दी। आकाश में काले रंग का एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर था। वह कभी नीचे को गिरता और फिर ऊपर को उठ जाता था। मेरे प्राणों का अधिष्ठाता देवता पुरुष रूप में भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला, राधे, विदा होकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने हुए एक काली प्रतिमा दिखाई दी, जो मेरा आलिंगन और चुंबन करने लगी। प्राणवल्लभ, यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दाएं अंग फड़क रहे हैं और प्राण आंदोलित हो रहे हैं। वे शोक से रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ, तुम वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ यह सब क्या है, क्या है? यों कहकर राधिका देवी शोक से विभल और भयभीत हो श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को उठाकर सांत्वना दी और उनके प्रति अपना महान स्नेह प्रकट किया। तब राधा बोली, श्याम सुंदर, जब मैं आपके साथ रहती हूँ, तब हर्ष से खिल उठती हूँ और आपके बिना मलिन हो मृतक तुल्य हो जाती हूँ। आपके साथ रहने पर मैं उसी प्रकार चमक उठती हूँ, जैसे प्रातः काल सूर्योदय होने पर विशिष्ट औषधियाँ तथा रजनी में दीप शिखा। आपके बिना मैं दिन-दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ, जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला। आपके वक्ष में विराजमान होने पर मेरी दीप्ति पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रकाशित होती है, और जब आप मुझे त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं, तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ मानो मर गई। मैं अमावस्या के चंद्रमा की कला के समान विलीन सी हो जाती हूँ। घी की आहुति पाकर जैसे अग्नि शिखा प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्ति से दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर ऋतु में कमलिनी की भांति बुझ सी जाती हूँ। जब मेरे पास से तुम चले जाते हो, तब मैं चिंता रूपी ज्वर या जरा से ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर सारी भूमि अंधकार से आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब तुम दृष्टि से ओझल होते हो, तब मैं शोक और दुख में डूब जाती हूँ। तुम ही सबके आत्मा हो, विशेषतः मेरे प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्मा के त्याग देने पर शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पांचों प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ। ठीक उसी तरह जैसे नेत्र गोलक आँख की पुतली के बिना अंधे होते हैं, जैसे चित्रों से युक्त स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है। और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, तब मैं तिनकों से आच्छादित और झाड़ बुहार या सजावट से रहित भूमि की भांति शोभाहीन हो जाती हूँ। श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ मैं चित्र युक्त मिट्टी की प्रतिमा की भांति सुशोभित होती हूँ
और तुम्हारे बिना जल से धोई हुई मिट्टी की मूर्ति की तरह कुरूप दिखाई देती हूँ। तुम रासेश्वर हो, तुमसे ही गोपांगनाओं की शोभा होती है, जैसे सोने की माला श्वेत मणि का संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है। व्रजराज, तुम्हारे साथ राजाओं की श्रेणियां उसी तरह शोभा पाती हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा के साथ तारावलियां। नंदनंदन, जैसे शाखा, फल और तनों से वृक्षावलियां सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा की शोभा है। गोकुलेश्वर, जैसे समस्त लोकों की श्रेणियां राजेंद्र से सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुल वासियों की शोभा तुम्हारे साथ रहने से ही है। रासेश्वर, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र से ही अमरावती पुरी शोभित होती है, उसी प्रकार रास मंडल को भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान सिंह अन्यान्य वनों की शोभा, स्वामी और सहारा है, उसी प्रकार तुम ही वृंदावन के वृक्षों की शोभा, संरक्षक और आश्रय दाता हो। जैसे गाय अपने बछड़े को न पाकर व्याकुल हो डकारने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोक सागर में निमग्न हो जाती हैं। जैसे तपे हुए पात्र में धान्य राशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नंद जी का हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आंदोलित हो उठते हैं। यूं कहकर अत्यंत प्रेम के कारण राधा श्री हरि के चरणों में गिर पड़ी। श्री हरि ने पुनः अध्यात्म ज्ञान की बातें कहकर उन्हें समझाया बुझाया। नारद, आध्यात्मिक महायोग उसी तरह मोह के उच्छेद का कारण कहा गया है, जैसे तीखी धार वाला कुठार वृक्षों के काटने में हेतु होता है। नारद ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवन, लोकों के शोक का उच्छेद करने वाले आध्यात्मिक महायोग का वर्णन कीजिए। मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। श्री नारायण ने कहा, आध्यात्मिक महायोग योगियों की भी समझ में नहीं आता। उसके अनेक प्रकार हैं। उन सबको सम्यक रूप से स्वयं श्री हरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीड़ा सरोवर के तट पर कृपा निधान श्री कृष्ण ने शोकाकुल राधिका को जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसी का वर्णन करता हूँ। प्रिय, तुम्हें तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अपने आप को याद करो, क्यों भूली जा रही हो? गोलोक का सारा वृत्तांत और सुदामा का शाप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभागे, उस शाप के कारण कुछ दिनों तक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शाप की अवधि समाप्त होने पर फिर हम दोनों का मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपांगनाओं के साथ अपने परम धाम गोलोक को चलूंगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कहता हूँ, सुनो। यह सारभूत ज्ञान शोक का नाशक, आनंद वर्धक तथा मन को सुख देने वाला है। मैं सबका अंतर आत्मा और समस्त कर्मों से निर्लिप्त हूँ। सब में सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसी के दृष्टि पथ में नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओं में विचरती है, किंतु किसी से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मैं समस्त कर्मों का साक्षी हूँ। उन कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियों में जो जीवात्मा हैं, वे सब मेरे ही प्रतिबिंब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मों का कर्ता और उनके शुभाशुभ फलों का भोक्ता है। जैसे जल के घड़ों में चंद्रमा और सूर्य के मंडल का पृथक-पृथक प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु उन घड़ों के फूट जाने पर वे सारे प्रतिबिंब चंद्रमा और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि के मिट जाने पर समस्त चित्त प्रतिबिंब जीव मुझ में ही अंतर्हित हो जाते हैं। प्रिय, समयानुसार समस्त जीवधारियों की मृत्यु हो जाने पर जीव मुझसे ही संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जंतुओं में विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत आधेय है और मैं इसका आधार हूँ।
आधार के बिना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता जैसे कारण के बिना कार्य। सुंदरी, संसार के समस्त द्रव्य नश्वर हैं। कहीं किन्हीं पदार्थों का आविर्भाव अधिक होता है और कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं और कुछ कला की कला के भी अंश हैं और कुछ उस अंश के भी अंशांश हैं। मेरी अंश स्वरूपा प्रकृति सूक्ष्म रूपिणी है। उसकी 5 मूर्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम और वेद जननी सावित्री। जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, वे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूँ और भक्तों के ध्यान के लिए नित्य देह धारण करके स्थित हूँ। राधे, जो प्राकृतिक देहधारी हैं, वे प्राकृत प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ही था और सबके अंत में भी मैं ही रहूंगा। जैसा मैं हूँ, वैसी ही तुम भी हो। जैसे दूध और उसकी धवलता में कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। प्रारंभिक सृष्टि में मैं ही वह महान विराट हूँ, जिसकी रोमावलियों में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। वह महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने अंश से उसकी पत्नी हो। बाद की सृष्टि में मैं ही वह क्षुद्र विराट हूँ, जिसके नाभि कमल से इस विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। विष्णु के रोमकूप में मेरा आंशिक निवास है। तुम ही अपने अंश से उस विष्णु की सुंदरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएं हैं। देवी, समस्त चराचर प्राणी मेरी कला की अंशांश कला से प्रकट हुए हैं। तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो और मैं वहां चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुंठ भी उसी तरह विश्व ब्रह्मांड से बाहर है जैसे गोलोक। सत्यलोक में तुम ही सरस्वती तथा ब्रह्म प्रिया सावित्री हो। शिवलोक में जो मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा है, वे भी तुमसे भिन्न नहीं है। वे दुर्गम संकट का नाश करने के कारण सर्व दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहलाती है। वे ही दक्ष कन्या सती है और वे ही हैं गिरिराज कुमारी पार्वती। कैलाश में सौभाग्यशालिनी पार्वती शिव के वक्षस्थल स्थल पर विराजमान होती हैं। तुम ही अपने अंश से सिंधु कन्या होकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के वक्षस्थल स्थल पर विराजमान होती हो। सृष्टि काल में मैं ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सावित्री आदि पृथक-पृथक रूप धारण करती हो। गोलोक के रास मंडल में तुम स्वयं ही सदा रासेश्वरी के पद पर प्रतिष्ठित हो। रमणीय वृंदावन में वृंदा तथा विरजा तट पर विरजा के रूप में तुम ही शोभा पाती हो। वही तुम इस समय सुदामा के शाप से पुण्य भूमि भारतवर्ष में आई हो। सुंदरी, भारतवर्ष और वृंदावन को पवित्र करना ही तुम्हारे शुभागमन का उद्देश्य है। समस्त लोकों में जो संपूर्ण स्त्रियां हैं, वे तुम्हारी ही कलांश कला से प्रकट हुई हैं। जो स्त्री है, वह तुम हो। जो पुरुष है, वह मैं हूँ। मैं ही अपनी कला से अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि की दाहिका शक्ति एवं प्रिय पत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहने पर ही मैं जलाने में समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। मैं दीप्तिमानों में सूर्य हूँ और तुम ही अपनी कला से संज्ञा होकर प्रभा का विस्तार करती हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं प्रकाशित होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान नहीं हो सकता। मैं कला से चंद्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ। तुम्हारे न होने पर तो मुझ में कोई सौंदर्य नहीं है। मैं ही अपनी कला से इंद्र हुआ हूँ और तुम ही स्वर्ग की मूर्तिमती लक्ष्मी शची हो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं श्रीहीन हो जाऊंगा। मैं ही अपनी कला से धर्म हूँ।
और तुम धर्म की पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म क्रिया रूपिणी तुम साथ न दो तो मैं धर्म कृत्य के संपादन में असमर्थ हो जाऊं। मैं ही कला से यज्ञ रूप हूँ और तुम अपने अंश से दक्षिणा हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञ फल का दाता हूँ। तुम न हो तो मैं फल देने में कदापि समर्थ न हूँ। मैं ही अपनी कला से पितृलोक हूँ और तुम अपने अंश से सती स्वधा हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं कव्यदान में समर्थ होता हूँ। तुम न हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूंगा। मैं पुरुष हूँ और तुम प्रकृति हो। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम संपत्ति रूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस संपत्ति का ईश्वर हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान बना हूँ। तुम्हारे न होने से तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ। मैं कला से शेष नाग हुआ हूँ और तुम अपने अंश से वसुधा हो। सुंदरी, शस्य तथा रत्नों की आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तुम कांति, शांति, मूर्तिमती, सद्विभूति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, परा, दया, निद्रा, शुद्धा, तंद्रा, मूर्छा, सन्निति और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूप भूता है। तुम ही देहधारियों की देह हो। सदा मेरी आधारभूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा हैं। जैसी तुम वैसा मैं, दोनों सम प्रकृति पुरुष रूप हैं। देवी, हम में से एक के बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। नारद, इस प्रकार परम प्रसन्न परमात्मा श्री कृष्ण ने प्राणाधिका प्रिया श्री राधा को हृदय से लगाकर बहुत समझाया बुझाया। फिर वे पुष्प शैया पर सो गए। श्री कृष्ण को व्रज में जाता देख राधा का विलाप एवं मूर्छा, श्री हरि का उन्हें समझाना, श्री राधा के सो जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं का आना और स्तुति करके श्री कृष्ण को मथुरा जाने के लिए प्रेरित करना, श्री कृष्ण का जाना, श्री राधा का उठना और प्रियतम के लिए विलाप करके मूर्छित होना, श्री कृष्ण का लौटकर आना, रत्नमाला का श्री कृष्ण को राधा की अवस्था बताना, श्री कृष्ण का राधा के लिए स्वप्न में मिलने का वरदान देकर ब्रज में जाना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुरातन परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पुष्प शैया से उठकर निद्रा में निमग्न हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्री राधा को तत्काल ही जगाया। वस्त्र के अंचल से उनके मोह को पोंछ निर्मल करके मधुसूदन ने मधुर एवं शांत वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, पवित्र मुस्कान वाली रासेश्वरी, व्रज स्वामिनी, क्षण भर रास मंडल में ही ठहरो अथवा वृंदावन में घूमो या गोष्ठ में ही चली जाओ, अथवा तुम रास की अधिष्ठात्री देवी हो, इसलिए क्षण भर इस रास मंडल में ही रास रस का आस्वादन करो। जैसे ग्राम ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता रहते हैं, उसी तरह रासेश्वरी को रास में सदा रहना चाहिए। अथवा सुंदरी, तुम अपनी प्यारी सखियों के साथ क्षण भर के लिए चंदनवन या चंपक वन में घूम आओ या यहीं रहो। मैं कुछ क्षण के लिए घर को जाऊंगा, वहां मुझे एक विशेष कार्य करना है। अतः प्राण वल्लभे, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता पूर्वक मुझको छुट्टी दे दो। तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम में ही मेरे प्राण बसते हैं। प्रिय, प्राणी अपने प्राणों को छोड़कर कहाँ ठहर सकता है? तुम में ही सदा मेरा मन लगा रहता है। तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। केवल तुम ही मुझे शंकर से अधिक प्रिय हो। यह सत्य है, शंकर मेरे प्राण हैं, परंतु सती राधे, तुम तो प्राणों से भी बढ़कर हो। यों कहकर भगवान वहां से जाने को उद्यत हुए। वे सर्वज्ञ और सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं।
सबके आत्मा, पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अक्रूर का आगमन जानकर ब्रज में जाने का विचार किया। श्री कृष्ण का मन बढ़ गया है, वे अन्यत्र जाने को उत्सुक हैं। यह देख राधिका देवी व्यथित हृदय से बोली। राधिका ने कहा, हे नाथ, हे रमण श्रेष्ठ, प्रिय लगने वाले मेरे समस्त संबंधियों में तुम ही श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ, मैं देखती हूँ इस समय तुम्हारा मन बटा हुआ है। तुम्हारे चले जाने पर मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जाएगा। मुझे शोक के गहरे समुद्र में डालकर तुम कहाँ चले जा रहे हो? मैं विरह से व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरण में आई हूँ। अब मैं फिर घर को नहीं लौटूंगी, दूसरे वन में चली जाऊंगी और दिन रात कृष्ण 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 का गान करती रहूंगी, अथवा किसी वन में भी नहीं जाऊंगी। प्रेम के समुद्र में प्रवेश करूंगी और मन में केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर को त्याग दूंगी। जैसे आकाश, आत्मा, चंद्रमा और सूर्य सदा साथ रहते हैं, उसी तरह तुम मेरे आंचल में बंधकर सदा पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो। किंतु दीन वत्सल, इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो। मुझ दीन एवं शरणागत अबला को त्याग देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा तुम हो। तुमने माया से गोप वेश धारण कर रखा है। मैं ईर्ष्यालु नारी तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? देव, मैंने तुम्हें पति समझकर अथवा अभिमान के कारण जो तुम्हारे प्रति जो दुर्नीति पूर्ण बर्ताव तथा सहस्त्रों अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे सारे मंसूबे दूर चले गए। अपने सौभाग्य को आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नाथ, इसके सिवा तुमसे और क्या कह सकती हूँ? गर्ग के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर, जानकर भी मैं तुम्हारी माया से मोहित हो गई। इस समय प्रेमातिरेक अथवा भक्ति पाश से बंधकर मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। प्राणवल्लभ, प्रभो, तुम्हारे बिना मुझे एक-एक क्षण 100 युगों के समान जान पड़ता है। फिर 100 वर्षों तक मैं किस तरह जीवन धारण कर सकूंगी?